हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपके लिए इलेक्ट्रिक करंट का कुछ टॉपिक लेकर आया हूं। उसमें हम लोग पहले दो चार फार्मूले पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के और पावर के, ठीक है। फिर हम लोग देखेंगे कि सीरीज और पैरेलल के रेजिस्टेंसेस कैसे कैलकुलेट होते हैं, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी और वैद्युत ऊर्जा, ठीक है। तो यहाँ देखो स्टूडेंट, एक ये सर्किट का पार्ट है, किसी सर्किट का ए और बी पॉइंट के बीच में रेजिस्टेंस ए है, आर है, रेजिस्टेंस आर है, और इन दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो वी है, ठीक है। अब अगर यहाँ से करंट आई टी टाइम में यहाँ फ्लो हो रही है तो Q इज इक्वल टू आई टी हुआ, ठीक है। और ये Q ऐसे ही चलेगा, इधर ऐसे जिधर करंट चलती उधर ही चार्ज होता है, ठीक है। तो इफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज V and charge Q is flowing between the points, then product of charge and potential difference is known as electrical energy। यानी हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W लिखेंगे और W का फार्मूला हमारा हो जाएगा QV हो जाएगा, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, आप तो जानते ही हो Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो W को आप ऐसे लिख सकते हो आई टी वी, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। चार्ज को कैपिटल Q भी ले लेते हैं, कहीं कहीं स्मॉल q भी ले लेते हैं। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे W इज इक्वल टू, ये फार्मूला जो हो गया वी आई टी हो गया, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर हम यहाँ अप्लाई कर दें V इज इक्वल टू आई आर, तो W इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा, V की जगह हम आई आर लिख दें, ओम्स लॉ अप्लाई कर दें और आई टी लिख दें, तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। ये W का फार्मूला हुआ। अब वो यहाँ पे हमने जो अप्लाई किया V इज इक्वल टू आई आर अप्लाई किया, ठीक है। यहाँ पर देखो स्टूडेंट, अगर हम थोड़ा और चेंजिंग कर दें, W इज इक्वल टू इसको लिख दें V अपॉन आर लिख दें, आई को, आई इसका स्क्वायर हो जाएगा, आर टी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या अप्लाई किया, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इससे जो हमारा फार्मूला बना, यहां से जो हमारा फार्मूला बना W का, W इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी बना, ठीक है। ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फार्मूला हुआ। इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग W में ही लिखते हैं, तो ये हमारा पहला हुआ इक्वेशन, और ऊपर पहला बना हुआ है, ये सेकेंड हो गया, ये इक्वेशन हमारा 3 हो गया, ठीक। और ये इक्वेशन हमारा 4 हो गया। ये 4 हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फार्मूले हैं। जब हमारा इसमें से चार्ज, पोटेंशियल, टाइम, इन सब का होगा फार्मूला अलग अलग है। देखिए यहाँ वी आर टी पर है, यहाँ आई आर टी पर है फार्मूला, यहाँ वी आई टी पर है, यहाँ क्यू वी पर है। क्यू क्या है, चार्ज है, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी वैद्युत ऊर्जा के मात्रक कौन कौन से हैं। तो पहला तो हमारा जो यूनिट होता है वो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट, और इसको हम लोग लिखते हैं जूल, ठीक है। एसआई यूनिट को जूल लिखते हैं, इसको जे से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। दूसरा हमारा यूनिट जो हम लोग लेते हैं स्टूडेंट, वो किलो जूल लेते हैं, ठीक है। तो 1 किलो जूल, ठीक है। किलो का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 जूल होता है, ठीक है, 10 टू द पावर 3 जूल होता है। तीसरा यूनिट हम लोग ले सकते हैं मेगा जूल, तो 1 कैपिटल एम होगा, एम जे, ऐसे मेगा 10 टू द पावर 6 जूल होगा, ठीक है। चौथा हम लोग लेते हैं जीगा, 1 जी जूल, जीगा का मतलब 10 टू द पावर
9 जूल होता है। ठीक है, जी का मतलब जीगा, एम का मतलब मेगा, के का मतलब किलो। ठीक है, इसके अलावा एक हम लोग कॉमन यूनिट आप अपने घरों में सुनते होंगे कि इलेक्ट्रिकल का जो यूनिट इलेक्ट्रिक एनर्जी का निकाल के देता है यूनिट में देता है। तो जो कमर्शियल यूनिट होता है उसको हम लोग जूल यूनिट कहते हैं। ठीक है, 1 यूनिट ये कैसा यूनिट है, कमर्शियल यूनिट है इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो स्टूडेंट, 1 किलो का मतलब हो गया 10 की पावर 3 होता है। 1 इंटू 10 की पावर 3 हो जाएगा, 1 किलो हो गया। और 1 आवर के में होता है 3600 सेकेंड हो गया। ठीक है, अब ये जूल हो गया इतना। ठीक है, वाट इंटू सेकेंड आएगा वो जूल हो जाता है। यानी इसको हम लोग ऐसे मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं। ये आ जाएगा 3.6 10⁻6 जूल आ जाएगा। यानी 1 यूनिट बिजली आपने खर्च कर दी तो इतनी जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज हो गई। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, इसके अलावा जो हम लोग यूनिट लेते हैं, कहीं कहीं वाट आवर लिखते हैं, 1 WH लिखते हैं वाट आवर। ठीक है, तो वाट आवर का मतलब हुआ 1 वाट आवर का हमारा जो मतलब हुआ वो हुआ, वाट का मतलब तो वाट ही हुआ, आवर हमारा बदलता है तो ये हुआ 3600। ठीक है, 1 वाट हो गया और आवर में जो है 3600 सेकेंड होते हैं तो इतना जूल हो जाएगा ये। ठीक है, इसको लिखते हैं 3.6 10⁻3 जूल। ठीक है, यहाँ देखो 1 वाट है और आवर में 1 आवर में 3600 सेकेंड होते हैं, तो इसको जूल में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये मीटर किलोग्राम सेकेंड यूनिट यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा ये हमारा 5 हो गया 6। इसके अलावा देखो स्टूडेंट, छोटे यूनिट भी यूज होते हैं। ठीक है, छोटे यूनिट में जो हम लोग यूज करते हैं वो 1 मिली जूल है। ठीक है, मिली जूल में स्मॉल एम होता है, मेगा जूल में कैपिटल एम होता है, ये डिफरेंस आप रखेंगे। ठीक है, मिली जूल का मतलब 10⁻³ जूल होता है। फिर हम लोग लिखते हैं माइक्रो जूल। ठीक है, 1 म्यूजे इज इक्वल टू 10⁻⁻6 जूल। ठीक है, ऐसे ही नैनो का भी लिखते हैं 10⁻⁹। ठीक है, ये हो गया हमारा 9 हो गया 1 नैनो जूल। ठीक है, या स्मॉल लिखते हैं नैनो। ठीक है, नैनो जूल 10⁻⁹ जूल लिखते हैं। ठीक है, ये जो यूनिट है ये नैनो लिखा है, इसको आप नैनो पढ़ेंगे। ठीक है, 1 नैनो जूल, और 1 नैनो जूल मीन्स 10⁻⁹ जूल। ठीक है ना। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिकल पावर क्या होती है। ठीक है, तो डिसिपेटेड इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ए सर्किट पर यूनिट टाइम इज नोन एज इलेक्ट्रिकल पावर। Dissipated or consumed electrical energy in a circuit per unit time is known as electrical power। किसी वैद्युत परिपथ में प्रति सेकंड जितनी वैद्युत ऊर्जा व्यय होती है उसको हम लोग वैद्युत शक्ति कहते हैं। ठीक है, तो जब पर सेकंड हो गया तो P का फार्मूला, इसे पावर को P से डिनोट करते हैं। P इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी अपॉन टाइम हो गया। ठीक है, अब जितने टाइम तक यूज हुआ उतना लेंगे, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को W लिखते हैं और टाइम को T लिखते हैं। तो इसका पहला जो फार्मूला हुआ वो P इज इक्वल टू W/T हुआ। ठीक है, ये इसका पहला फार्मूला हुआ। ठीक है,
इसका दूसरा फार्मूला क्या होगा स्टूडेंट? दूसरा फार्मूला W की वैल्यू रख दो QV, तो P इज इक्वल टू QV बाई T हुआ ना। Q यहाँ क्या है? Q चार्ज है, ठीक है। ये हुआ इसका दूसरा फार्मूला, ठीक। अब तीसरा फार्मूला इसको बना लो स्टूडेंट। W की वैल्यू फार्मूला VIT हमने रखा था, तो P इज इक्वल टू VI बना, ठीक है। ये तीसरा फार्मूला बना। ये कैसे बना? अभी हमने तुम्हें बताया था कि W इज इक्वल टू VIT होता है, ऐसे हमने बताया था। अब इधर भी T हो गई तो ये P हो गया, और इधर भी T आ गया तो ये T कैंसिल हो गया, तो ये फार्मूला हमारा एक निकला है VI। अब देखो स्टूडेंट, P का एक फार्मूला I²R होता है, ठीक है। I²R ये फार्मूला कहाँ से आया? देखो हमने पीछे अभी W इज इक्वल टू I²RT आपको बताया था। इसके भी नीचे T आ गया, इसके नीचे T आ गया, ये हो गया पावर, तो यहाँ T कैंसिल हो गया, I²R आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक फार्मूला देखो यहाँ आता है, यहाँ पे देखो एक फार्मूला P इज इक्वल टू V²/R आ गया। ये फार्मूला कहाँ से आया? हमने W इज इक्वल टू V²/RT AR इंटू टी आपको बताया। अब इसके नीचे T आ गया, इसके भी नीचे, तो T कैंसिल हो गया। W का फार्मूला आ गया यहाँ से V²/R P का फार्मूला, ठीक। P का फार्मूला हमारा आ गया V²/R, ये ऊपर हमने लिख दिया, ठीक है। तो ये फार्मूले इन्हीं से निकले हैं, जो पीछे इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसी में से T सबके नीचे लगा दो, आपके सारे फार्मूले ये निकल आएंगे। अब देखो स्टूडेंट, इससे एक फार्मूला हम लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग नोट पॉइंट यहाँ देखेंगे, ठीक है। नोट पॉइंट में डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पावर का क्या लिखते हैं? तो डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ पावर, ठीक है। तब इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, P इज इक्वल टू dW/dt लिखते हैं। ऐसे dW का बहुत छोटा डिफरेंस W में, बहुत छोटा डिफरेंस टाइम में। अगर हमारा कहीं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो वेरिएशन है उसमें, तब ऐसा होता है, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर, वैद्युत सामर्थ्य के या शक्ति के मात्रक। तो पहला तो हम लोग लिखते हैं SI यूनिट, ठीक है। पहला इसका जो है वो SI यूनिट है, और ये होती है वाट। ये क्या होती है? वाट, और इसको लिखते हैं W, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, 1 वाट इज इक्वल टू होता है, 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है। 1 वाट इज इक्वल टू 1 जूल पर सेकेंड होता है, ठीक है। यस का मतलब सेकेंड, जे का मतलब जूल, 1 जूल पर सेकेंड होता है। इसको आप वाट की जगह केवल W भी लिख सकते हैं। दूसरा यूनिट इसका होता है किलो जूल, KW, ये होता है 10⁻³ वाट होता है। तीसरा होता है मेगावाट, MW, मेगा का मतलब 10⁶ वाट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग देखेंगे गीगावाट, ठीक है। इन सब के आगे 1 लगा दो, 1 के लिए है ये 1 गीगावाट इज इक्वल टू 10⁹ वाट होगा, ठीक है। अब और हम लोग पढ़ते हैं स्टूडेंट पांचवा, 1 HP पढ़ते हैं, हार्स पावर इसको लिखते हैं। हार्स पावर 746 वाट होता है, 746 वाट होता है, ठीक है। 1 HP होता है। फिर इसके अलावा हम लोग और पढ़ते हैं मिलीवाट पढ़ते हैं।
तो मिलीवाट में स्मॉल एम डब्ल्यू लिखते हैं। ये डिफरेंस हमेशा रहेगा, कैपिटल एम होगा तो मेगावाट होगा, स्मॉल एम होगा तो मिलीवाट होगा। ये 10⁻³ वाट पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे ही बहुत से यूनिट छोटे बड़े हैं, खुद पढ़िए और प्रैक्टिस करिए, ठीक है स्टूडेंट। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग सीरीज पैरेलल पढ़ रहे थे, उन्हीं पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल हम लोग लगाएंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, इसमें दिया हुआ है ये 6 ओम, 12 ओम, 12 ओम, 6 ओम, ये 4 रजिस्टर हैं, ठीक है। और ये 24 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि स्विच यस बंद है, यानी बंद होने का मतलब ऑन है, जुड़ी हुई है, तो स्विच में धारा ज्ञात कीजिए। जब ये स्विच बंद है तब आपको स्विच में धारा का पता लगाना है। देखो स्टूडेंट, इसमें आप ज्यादा परेशान ना हो, बहुत इजी है ये क्वेश्चन। कैसे इजी है, एक पॉइंट देखिए जो है, पहले हम यहाँ एक पॉइंट सोल्यूशन में लिख दे रहे हैं, आप उस सोल्यूशन पर, उस पॉइंट पर ध्यान दीजिएगा। पॉइंट ये होता है कि जो भी पॉइंट तार से कनेक्ट होते हैं वो सब एक ही पॉइंट माने जाते हैं, जो भी तार से कनेक्ट होते हैं। जैसे जी से एच तक ये सब तार ही तो जुड़े हैं, रेजिस्टेंस तो ये है, ये बीच के भाग तार से जोड़े जाते हैं। जो तार से जोड़े गए, केवल तार, उनके बीच में अगर कोई ऑपरेटर्स नहीं है, स्विच कोई ऑपरेटर्स नहीं होता, ये तो एक तार होता है, ऑन कर देते हैं और चलने लगता है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो स्विच होता है एक तार की तरह काम करता है। तो अगर ये पूरा तार है तो एक ही पॉइंट है, एक पॉइंट है, तो जो करंट यहाँ पूरे में चल रही होगी वही करंट इसमें जाएगी, ठीक है। तो आप इजीली इसको ऐसे निकालेंगे, इसको आप R1 ले लीजिए, ठीक, इसको R2 ले लीजिए, इसको R3 ले लीजिए और इसको R4 ले लीजिए, ठीक है। अब जब ये कनेक्ट हो गया तो एक पॉइंट हो गया, तो ये दोनों पैरेलल हो गए, ये दोनों, और फिर दोनों सीरीज हो गए। आप ऐसे टोटल रेजिस्टेंस निकालिए, ठीक है। तो R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, ठीक है। ये पैरेलल है, तो जब पैरेलल में होते हैं, पैरेलल आप लिख दें चाहे तो, आप साइन भी बना देंगे तब भी सही रहता है, ठीक है। are in parallel, then their equivalent resistance, ठीक है। their equivalent resistance, इसको R1 डैश ले लेते हैं, ठीक है। अब R1 डैश अगर हमने ले लिया तो फार्मूला आप पैरेलल का आप तो जानते ही हैं, 1/R1 डैश इज इक्वल टू 1/R1 और 1/R2 है, पैरेलल में है। ऐसे आप सॉल्व कर लीजिए इनको। सॉल्व करने पर क्या निकल के आ जाएगा, देखो, वैल्यू रख के खुद निकाल लो। 1/R1 डैश इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12, 1/12। इन दोनों का एलसीएम ले लो, 12 निकल आएगा, 6 2 जा 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा 3/12 आ गया, ठीक है। R1 डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, 4 ओम आ गया, ठीक है। ये आपने R1 डैश निकाल लिया। आप देखो इधर के भी तो रेजिस्टेंस उतने ही हैं, एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ R3 and R4 will be R3 डैश, इसको ले लेंगे। यहाँ देखो स्टूडेंट, जितना रेजिस्टेंस ये है
1/6 1/12 वही ये भी आएगा। तो उसी को फिर हम क्या कैलकुलेट करें, वो तो इसी में कैलकुलेट है ही है। तो R3 डैश इज इक्वल टू ये भी 4 ओम आ जाएगा। ठीक है। अब टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट, टोटल रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू R1 डैश प्लस R3 डैश, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे। जब इन दोनों पूरा कनेक्ट कर लिया, इन दोनों कलेक्ट कर लिया, सीरीज हो जाएंगे। सीरीज हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा, आप तो देख ही रहे हैं, 4 और प्लस 4 इज इक्वल टू 8 ओम आ जाएगा। अब देखो स्टूडेंट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हमारा टोटल निकल आया 8 ओम निकल कर आया। ठीक है। और यहाँ हमारा वोल्टेज दिया हुआ है 24 वोल्ट, B दिया हुआ है 24 वोल्ट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब हम देखेंगे करंट I यहाँ से कितनी जा रही है। ये करंट I यहाँ से ड्रा होगी, निकलेगी करंट। ये करंट देखो स्टूडेंट इधर दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। ठीक है। इस साइड में जो करंट जाएगी उसको हम I1 लेट कर लेंगे। ठीक है। और ये करंट यहाँ आकर के फिर डिवाइड होगी, तो इसको हम I2 लेट कर लेते हैं। ठीक है। ये हो गया I2 हमारा। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, करंट I यहाँ से कितना हुआ, करंट I इज इक्वल टू V/R हुआ। और V हमारा दिया हुआ कितना दिया है, देखो 24/8 दिया है। तो I हो गया हमारा 3 एम्पियर हो गया। ठीक है स्टूडेंट। अब ये I जो है इन दोनों में डिवाइड हो गई, इधर और इधर। इधर अगर I हो गया तो इधर का क्या आएगा, I माइनस I1 इधर आ जाएगा ना, इधर आएगा I माइनस I1। ठीक है। ये करंट ऐसे आएगी। अब देखो स्टूडेंट, हमने बताया है कि पैरेलल में जो है पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल होता है, तो दोनों पर पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल कर दो। तो इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा 6 इंटू I1 होगा। ठीक है। और इधर का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ये 12 इंटू I माइनस I1 होगा। अब ये 6 से इसको डिवाइड कर दो, 2 आ जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा हमारा 6 से डिवाइड करने के बाद मैं लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 6 से डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा I1, और इधर इसको डिवाइड कर दिया 6, ये हो गया 2। ठीक। अब ये 2 हो गया, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए, 2I और माइनस 2I1 हो गया। इधर जुड़ के आ गया 3I1 इज इक्वल टू 2I हो गया। I1 देखिए कितना निकल के आया स्टूडेंट, I1 हमारा आ गया 2/3 I आया। ठीक है। I की वैल्यू दिया है आपके यहाँ कितना दिया है 3, तो ये हो गया 2/3 इंटू 3, यानी I1 हमारा कितना आया, ध्यान से देखिए स्टूडेंट, I1 आया हमारा 3 कैंसिल हो गया, 2 एम्पियर आ गया। कितना आ गया, 2 एम्पियर। अब देखो स्टूडेंट, जब टोटल करंट I जा रही, यहाँ का हमने I2 ले लिया, तो अब यहाँ की करंट हमारी 2 एम्पियर है यहाँ से। ठीक है। ये 2 एम्पियर I1 आ गया यहाँ। इधर करंट जा रहा I2 हमारा, तो अब इसमें जैसे उसमें हम लगाए थे, तो इधर की करंट हो जाएगी I माइनस I2 होगी, क्योंकि टोटल करंट जो I है तो वो इन्हीं दोनों में तो जा रही है। तो इधर करंट I माइनस I2 हुई, तो वही हम लोग फिर लगा दें। ठीक है। तो क्या लगा दें स्टूडेंट, यहाँ से देखो वही पोटेंशियल डिफरेंस जो इधर वो इधर, तो यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस लगाइए, तो उधर हो गया 12I2 इज इक्वल टू, ठीक है, इधर का क्या हो गया 6I माइनस I2 हो गया।
ठीक है। अब इसको डिवाइड कर लो, 6 से पहले डिवाइड कर दो, तो डिवाइड कर दो, 6 1 जा, और ये हो गया 6 2 जा, ये हो गया 2i2, यहाँ हो गया 2i2 इज इक्वल टू, इधर ब्रैकेट 1 है, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे i आया और माइनस i2 आ गया। अब यहाँ से देखो स्टूडेंट, ये इधर हो गया 3i2 हो गया, i इज इक्वल टू i हो गया। ठीक, तो i2 की वैल्यू कितनी आ गई, i/3 आ गई। i कितना हमारा है 3, और ये अपॉन 3 हो गया, i2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर हो गया। i2 हमारा निकल आया 1 एम्पियर। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इधर से 2 एम्पियर करंट आ रही थी और इधर 1 एम्पियर जा रही, तो बाकी करंट इसी में तो आ रही है। तो बाकी जो करंट इसमें आ रही है, करंट इन स्विच करंट इन स्विच, यस, ठीक है। अब इसमें जो करंट जाएगी स्टूडेंट इधर, वो इन दोनों का डिफरेंस जाएगी, i1 माइनस i2 होगी, इज इक्वल टू i1 माइनस i2 होगी। i1 कितना दिया हुआ है देखो स्टूडेंट, हमने निकाला 2 एम्पियर, i2 कितना आया 1 एम्पियर, ये माइनस हो गया 1 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग इसमें कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, कैलकुलेट द पावर लॉस इन गिवन सर्किट, दिए गए परिपथ में शक्ति क्षय ज्ञात कीजिए। अब इसमें देखो, इसमें एक चीज ध्यान रखना स्टूडेंट, कि जो तार से जुड़े हुए पॉइंट होते हैं इनको एक ही पॉइंट मानते हैं, क्योंकि इन पर पोटेंशियल सेम होता है। यहाँ से इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक जो है, ये यहाँ तक, इस पॉइंट तक, ये तक, ये ऐसे तार से देखे कनेक्ट है। ठीक है, इसका मतलब ये पॉइंट हमारा एक ही है, जो है इन पर पोटेंशियल सेम है, यानी हम लोग एक पॉइंट ए और बी लेंगे। ठीक है, तो एक पॉइंट हमने यहाँ लिया, ये हुआ ए और यही हुआ बी, एक ही पॉइंट हो गए, वायर से कनेक्ट हो गए। एक पॉइंट हमने यहाँ ले लिया सी। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, इनके बीच में कौन कौन से रेजिस्टेंस जुड़े, एक ये जुड़ा 5 ओम, एक ये जुड़ा 5 ओम। ठीक है, तो एक ये 5 ओम का इस पे जुड़ा ये, ठीक, और एक ये जुड़ा 5 ओम का। ठीक है, ऐसे जुड़ गया। अब देखो स्टूडेंट, एक और पॉइंट हम लेते हैं डी, यहाँ ले लेते हैं मान लो डी, और डी, सी और डी के बीच में तो एक ये जुड़ा है, ये ऐसे एक पॉइंट ये जुड़ा। ठीक, अब यहाँ देखो ये हो गया हमारा डी, और डी और बी में एक और ये जुड़ा है 5 ओम का, डी और बी में, तो एक ऐसे जुड़ा हमारा, ये जुड़ गया एक यहाँ, ऐसे जुड़ गया ये। ठीक है स्टूडेंट, अब आप आराम से बिल्कुल निकाल सकते हैं। देखिए, ये हो गया हमारा ए और सी वाला 5 ओम। ठीक है, इसको ले लिया हमने R1। ठीक है, फिर हो गया बी और सी वाला 5 ओम, ये हो गया R2। ठीक है, अच्छा, फिर हमने ले लिया सी और डी का एक, तो ये हो गया R3, ये 2.5 ओम का है, ये हो गया R3। ठीक, अब ये बचा है नीचे का, ये 5 ओम हो गया, बी और डी वाला डायरेक्ट जो है, बी और डी वाला ये 5 ओम हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा R4। अब देखो स्टूडेंट, अब ऐसे आप आराम से कर सकते हैं, ये दोनों पैरेलल, फिर इसके साथ सीरीज, और फिर दोनों पैरेलल, ऐसे हम रेजिस्टेंस इसका निकाल सकते हैं। तो अब देखो, ये तो दोनों सेम है, तो R1 R2 अगर पैरेलल में है तो हम लोग क्या फार्मूला लगा सकते हैं, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल। ठीक है, तो जब ये पैरेलल में हो जाएंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ले लें R1 डैश इज इक्वल टू 5 इंटू 5
अपॉन 5 प्लस 5, ठीक है। और ये आ जाएगा 5/25 अपॉन 10 आ जाएगा, यानी R1 डैश जो होगा वो 2.5 ओम आ जाएगा, ठीक है। आप इसको और भी फार्मूले लगा सकते हैं, 1/R1 प्लस 1/R2, ऐसे इसका निकल आता है। वैसे R/2 भी हो जाता है अगर दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, हमने पीछे बताया था जो है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये हो गया हमारा ऐसा, R1 हो गया। अब R1 डैश यहाँ का रेजिस्टेंस हुआ इतने भाग का, और ये R3 दोनों सीरीज में है, तो R1 डैश एंड R3 आर इन सीरीज, ठीक। दे आर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब हम इसको ले लें R1 डबल डैश, ठीक है। R1 डबल डैश हमारा कितना आ जाएगा, सीरीज में जुड़ जाएंगे तो सीरीज में कौन आएगा, R1 डैश और प्लस ये आ जाएगा R3, ठीक है। और ये भी 2.5 है, ये भी 2.5 है, ये वैल्यू आ गई 5.0 ओम आ गई, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, R1 डबल डैश और R4 आर इन पैरेलल, ठीक है। R1 डबल डैश एंड R4 आर इन पैरेलल, ठीक है। पैरेलल आप पूरा ही लिख दीजिए, ठीक है। ये R1 डबल डैश एंड R4 आर इन पैरेलल, यानी इतने का जो निकला पूरा रेजिस्टेंस वो इसके पैरेलल में है, ठीक है। अब वो पैरेलल में हो गया, पैरेलल का फार्मूला वही ऊपर वाला फिर अप्लाई कर लेते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया ऑफ द सर्किट, ठीक। परिपथ का तुल्य प्रतिरोध, परिपथ का जो तुल्य प्रतिरोध आ जाएगा वो आएगा R इज इक्वल टू, अब ये R1 डैश R1 डबल डैश, इसकी वैल्यू कितनी निकाली आपने, 5 ओम, ये हो गया 5 ओम। और दूसरा यहाँ पे आ गया, दूसरा कौन है, R4 है, तो R4 भी 5 है अपॉन 5 प्लस 5। यहाँ पे जो हमने फार्मूला लगाया है वो फार्मूला R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 लगाया, ठीक है ना। ये फार्मूला हमने यूज किया है सीधे पैरेलल के लिए, ये पैरेलल का फार्मूला बन जाता है, ये आप खुद बनाइए, अपने से देखिए बनता है कि नहीं बनता, ठीक है। तो वो फार्मूला यहाँ देखिए, R1 डैश डबल डैश हमारा 5 आया, R4 भी हमारा 5 है, 30 फार्मूले हमने यूज किया, ऊपर 5 × 5 और नीचे 5 प्लस 5, ये पैरेलल का फार्मूला है ये, ठीक है। और ये ऊपर ये भी आ गया 25 अपॉन 10 आ गया, यानी ये आ गया 2.5 ओम आ गया, ठीक है। ये आप जो निकला टोटल इतने का सर्किट का रेजिस्टेंस आ गया। अब हमें पावर निकालनी है स्टूडेंट, पावर के लिए कौन सा फार्मूला लगाएंगे, पावर लॉस इन सर्किट P इज इक्वल टू V² अपॉन R होता है, ठीक है ना। क्योंकि V हमारा 10 वोल्ट यहाँ दिया हुआ है, R हमारा 2.5 वोल्ट दिया है, तो पावर लॉस का फार्मूला जो होता है V² अपॉन R होता है। तो V कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया, R हमारा कितना दिया है, 2.5 दिया है। अब P इज इक्वल टू आ गया, देखो स्टूडेंट, 10 का स्क्वायर कितना हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 और 2.5 से ये डिवाइड हो गया, तो डिवाइड करने के बाद कितना आ गया, ये आ गया हमारा 40 वाट आ गया, ठीक। ये आंसर हो जाएगा हमारा, ठीक है स्टूडेंट, ये हमारा आंसर निकल आएगा। पावर लॉस कितनी हुई, 40 वाट की। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले इसको सर्किट को सीरीज और पैरेलल के रूप में पहले बनाने की कोशिश करेंगे, जब बन जाएगा तो आप इसको आराम से सॉल्व करके ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, एक ये नेटवर्क है, ठीक है। इस नेटवर्क में देखो कि 1 ओम 1 ओम 1 ओम के बहुत रेजिस्टेंस इन्फिनिटी तक है,
ये 2 ओम 2 ओम 2 ओम 2 ओम, ये इन्फिनिटी तक है, यानी अनंत तक प्रतिरोध लगे हैं। ऊपर 1 ओम का और बीच वाले में सब 2 ओम का लगा हुआ है। अब इसमें देखो स्टूडेंट कह रहा है कि इन गिवन नेटवर्क कैलकुलेट, दिए गए परिपथ में ज्ञात कीजिए, गणना कीजिए। क्या गणना करना है? ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध निकालना है, तुल्य प्रतिरोध इसका पूरे का, ठीक है। दूसरा निकालना है करंट इन सीडी, यानी सीडी में धारा निकालनी, इस वाले में करंट कितनी होगी ये निकालना है। तीसरा निकालना है पावर लॉस इन सर्किट, परिपथ में शक्ति क्षय कितनी होगी। अब देखो स्टूडेंट, हम लोग यहाँ देखें तो सॉल्यूशन के लिए हमने आपको पहले क्या बताया हुआ है, ठीक है, कि इन्फिनिटिव है, मान लीजिए ये है, देखो ध्यान से यहाँ देखो, ये इन्फिनिटिव है, इसमें 4 जोड़ देंगे तो कितना होगा? इन्फिनिटिव होगा। ये इन्फिनिटिव है, इसमें से 22 माइनस कर देंगे तो कितना होगा? ये भी इन्फिनिटिव होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इन्फिनिटी में से कुछ जोड़ देने से या थोड़ा कुछ निकाल लेने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ठीक है। अब यहाँ देखो स्टूडेंट, हम लोग एक पॉइंट देखें स्टूडेंट, हम लोग लेते हैं पॉइंट ए लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट यहाँ लेते हैं, एक पॉइंट बी यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब बी और डी तो एक ही है। देखो स्टूडेंट, अगर हम मान लें कि इनके बीच कोई रेजिस्टेंस यहाँ से जुड़ा हो या ना हो, ये तो सेल है, यहाँ बी और डी तार से जुड़े हुए हैं, देखो जुड़े हैं, तो बी और डी को हम एक ही पॉइंट पर ले लेंगे, यानी बी और डी यहाँ एक पॉइंट हो गया। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ से यहाँ तक का ए और सी है, बीच में हम कोई सी पॉइंट लेते हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, ए और सी के बीच हमारा एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है 1 ओम का, ठीक है, ये हो गया 1 ओम रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। अब दूसरे पॉइंट पर देखिए स्टूडेंट, सी और डी पर एक हमारा जुड़ा हुआ है, सी और डी पर एक जुड़ा है, तो सी पर हम इधर नीचे करके ऐसे एक जोड़ रहे हैं पहले, ठीक है। सी और डी पर एक ऐसे हम जोड़ रहे हैं, यहाँ डी और बी एक ही पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट है डी और बी, ठीक है। सी पर हमने यहाँ पे जोड़ दिया, ये सी पॉइंट है, ठीक है। सी पॉइंट पर एक रेजिस्टेंस 2 ओम का ये हमने जोड़ दिया सी और डी के बीच, ये वाला। अब देखो स्टूडेंट, इधर का बाकी जो इन्फिनिटी वाला भाग है, यहाँ से लेकर इन्फिनिटी तक, अगर इसमें से हम ये 2 रेजिस्टेंस निकाल भी दें तो भी ये इन्फिनिटी वाला तो इन्फिनिटी ही रहेगा ऐसे जो है। तो हम पहले लेट करेंगे, लेट, ठीक है, ये पहला पॉइंट हमारा चल रहा है, लेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज कैपिटल आर, ठीक है। ए और बी के बीच जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कैपिटल आर है, हमने लेट कर लिया। अब लेट कर लिया तो इधर का जो रेजिस्टेंस है, अगर इसमें से हम 2 निकाल दे, मान लीजिए इन दोनों को निकाल दे, यहाँ से एक पॉइंट ऐसे लेकर के हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालें तो वो भी तो आर ही निकलेगा, क्योंकि ये इन्फिनिटी है। तो यहाँ एक हम ऐसे रेजिस्टेंस ऐसे लगा देंगे, ये इन्फिनिटी वाला रेजिस्टेंस है और ये आर हो जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास देखो स्टूडेंट क्या चीज आई, हमारे पास ये आई कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर है और इसका भी रेजिस्टेंस आर है। तो पहले तो ये दोनों हमारे पैरेलल में हो गए और ये हमारा इनके सीरीज में हो गया, ऐसे निकाल लेंगे। तो अब इसको हम ले रहे हैं R1, ठीक है, और इसको ले रहे हैं R2, ठीक है। तो अब देखो स्टूडेंट, R1 R2 एंड R, ठीक है, R2 एंड R इन पैरेलल, R2 एंड R इन पैरेलल, in between CD,
बिटवीन सी एंड डी, सी और डी के बीच में R2 और R पैरेलल है, ठीक है। इनका रेजिस्टेंस कितना होगा स्टूडेंट? इनका रेजिस्टेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं, देखो कैसे होगा। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम लोग ये फार्मूला अपनाएंगे, R इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अब देखो स्टूडेंट, बिटवीन C और D हमने मान लिया रेजिस्टेंस R2 डैश है, ठीक है। R2 and R in parallel between C and D, their equivalent resistance, ठीक है। ये हम लोग यूज करेंगे इस फार्मूले का, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R2 डैश इज इक्वल टू R1 कौन हमारा, अब इसमें कोई भी इसको R ले लो, ये R2 है, तो ये हो गया, एक तो R हो गया। अब दूसरा जो R2 हमारा है वो R2 हमारा 2 ओम है, तो R2 अपॉन R प्लस R2 हो गया। इसका फार्मूला क्या आएगा? देखो स्टूडेंट, R तो बना ही है, R हमें पता ही करना है। R2 हमारा 2 हो गया और R प्लस 2, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, R1 एंड R2 डैश आर इन सीरीज, R1 एंड R2 डैश आर इन सीरीज, ठीक है। देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इनका टोटल का रेजिस्टेंस कौन है? वो तो R हमने माना ही है, तो R हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू आ गया R1 अब प्लस R2 डैश, ठीक है। अब यहाँ हो गया R और इधर हो गया R1 हमारा हो गया। R1 कितना दिया है? R1 दिया 1 ओम, ठीक है। और ये हो गया 2R अपॉन R प्लस 2 हो गया, ठीक है। इधर एलसीएम कर दो स्टूडेंट, ये आ जाएगा R इज इक्वल टू, इधर एलसीएम कर दो, R प्लस 2 हो जाएगा, इधर आ जाएगा, ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो R और प्लस 2 और प्लस 2R आ जाएगा, ठीक है। अब क्रॉस इसको इधर ले जाओ करो, तो ये इधर मल्टीप्लाई करोगे तो R प्लस 2 इज इक्वल टू, ये देखो R और 2R हो गया 3R प्लस 2, 3R प्लस 2, ब्रैकेट ओपन कर दो, ये हो जाएगा R स्क्वायर प्लस 2R इज इक्वल टू 3R प्लस का 2, इन सबको इधर कर दो तो ये बन गया R स्क्वायर माइनस R आ गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। ये 3R इधर कर दिया हमने, तो माइनस आया, 2R में से 3R चला गया, R हो गया। अब इसका फैक्टर तो आप लोग कर ही सकते हो, इसका फैक्टर आ जाएगा, फैक्टर अगर करेंगे तो ये आ जाएगा R माइनस 2 और R प्लस 1 आएगा, ठीक है। ये आप खुद फैक्टर करिए और कर लेंगे फैक्टर आप, ये 0 हो गया। यहाँ देखो स्टूडेंट, ये प्लस वाला नहीं लेते हैं, इसको 0 ले लेंगे, तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा? R इज इक्वल टू R माइनस 2 इज इक्वल टू 0, इससे R की वैल्यू आ गई हमारी 2 ओम आ गई, ठीक है। यही 2 ओम इसका रेजिस्टेंस होगा, R जो हमारा 2 ओम निकल के आ गई, ये इसमें माइनस में आएगा, तो रेजिस्टेंस माइनस में नहीं लेते, इसलिए इसको जो है नेग्लिजिबल कर देंगे, छोड़ देंगे इसको, ठीक है। दिखाना चाहे तो आप इसको दिखा भी सकते हैं, पर आपको रेजिस्टेंस फाइंड करना है, तो रेजिस्टेंस पूरा A और B के बीच 2 ओम रेजिस्टेंस आएगा, ठीक है।
अब देखो स्टूडेंट, दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। अब ए और बी के पॉइंट के बीच में 6 ओम का हमारा जो 6 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है या सेल कनेक्टेड है, और R इज इक्वल टू हमारा 2 ओम आ गया, रिजल्टेंट आ गया R इज इक्वल टू 2 ओम, ये आपने निकाल दिया। ठीक है। अब इसमें देखो स्टूडेंट, करंट यहाँ से हमें लानी है। ऐसे करंट आई यहाँ से सपोज कर लो निकलेगी, यही करंट यहाँ भी आई आएगी। ठीक है। अब इधर जो करंट आएगी, ऐसे देखिए, इस 2 ओम वाले में आपसे पूछ रहा है, इस वाले में CD में करंट पूछ रहा है। ठीक है। तो ये करंट यहाँ CD वाली करंट यहाँ आई, मान लो ये I1 आएगी, तो इसमें भी आएगी, आधी आधी करंट हो जाएगी, क्योंकि रेजिस्टेंस दोनों इक्वल है तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट आएगी वो I/2 होगी, आधी होगी। कितनी होगी? I/2। इसमें जो करंट आएगी वो भी I/2 होगी। ठीक है। यानी जो करंट इधर से आ रही है, I करंट आ रही है, वो ऐसे चली आएगी, ऐसे। ठीक है। तो हमारी जो करंट हुई, करंट बिटवीन AB और AB में करंट जो हमारी है, सेल वाला भाग AB जुड़ा हुआ है यहाँ, इसमें जो करंट आएगी, यही करंट आई इधर ऐसे इसमें भी होगी, वो यहाँ हमने दिखाया आई। तो करंट इन AB I इज इक्वल टू, ठीक है, I इज इक्वल टू V/R होता है, ये तो आप जानते ही हैं। तो V कितना हुआ स्टूडेंट? V दिया है यहाँ 6 और R हमारा कितना है 3, डिवाइड हो जाएगा, I इज इक्वल टू 2 एम्पियर आ गई। ठीक है। ये आई हमारी आई। अब करंट इन CD, वो सर्किट में CD बना है, करंट इन CD में जो करंट होगी इज इक्वल टू I/2 होगी। वो यहाँ देखिए सर्किट में आपने दिखाई दिया I/2 होगी। ठीक है। तो करंट इन CD कितनी होगी? I/2। I हमारा कितना दिया है स्टूडेंट? ध्यान से देखिए, तो क्या निकलेगा? I की वैल्यू कितनी है? 2/2, I इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गई। ठीक है। यानी करंट इन CD इज इक्वल टू क्या आ गया? करंट इन CD इज इक्वल टू 1 एम्पियर आ गया। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, तीसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे। तीसरे पॉइंट में क्या कह रहा है? पावर लॉस इन द सर्किट लिखा है, पावर में शक्ति क्षय ज्ञात करना है। तो जब पावर लॉस निकालते हैं तो यहाँ पर देखो ये V है और इससे करंट I हो रही, जो पावर लॉस सेल ही एनर्जी देता है, इसी की पावर लॉस होती है। तो यहाँ जो पावर लॉस का हमारा फार्मूला आएगा, पावर लॉस, ठीक है, और इसका फार्मूला बनेगा P इज इक्वल टू VI बनेगा। क्या बनेगा? P इज इक्वल टू VI। ठीक है। यानी P कितना आया हमारा? P इज इक्वल टू VI आया। ठीक है। V की वैल्यू कितनी है? 6, I की वैल्यू कितनी है? 2। तो P इज इक्वल टू हो गया 6 इंटू 2, यानी P इज इक्वल टू 12 वोल्ट आ जाएगा। 6 2 जा 12 वोल्ट वाट। ठीक है। पावर जो हमारी आ जाएगी 12 वाट आ जाएगी। 6 2 जा 12 वाट आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, ओके।